हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, एक वक्त था कि मुसलमानों के बच्चियों का ये हाल था। एक किताब है दलालुल खैरात, जो शुरू भी दरूद शरीफ से होता है और ख़त्म भी दरूद शरीफ पर। और इस किताब को लिखने वाले मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ुली रहमतुल्लाह अलैहि है। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर, आपको ये कैसे ख्याल आया जो पूरी किताब को अपने दरूद शरीफ से भर दिए? मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। वही खड़े खड़े मैंने एक अहद कर लिया कि एक ऐसी किताब लिखूं जो पूरी किताब दरूद शरीफ से भरी हो। उसने कहा कि हुजूर, वो क्या वाक़या पेश आया जो आपके एक शौक़ पैदा हुआ? मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं एक इलाके में था। ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़नी थी, मुझे वज़ू भी करना था। मैं पानी ढूंढा, तलाश किया, पानी कहीं मुझे मिला नहीं। बहुत देर बाद मुझे एक कुआं नज़र आया। जब मैं उस कुएं के करीब पहुंचा, देखा कि कुएं के अंदर पानी है, लेकिन बहुत गहरा है कि पानी कैसे निकालूं। डोल भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। और कुएं से सटा हुआ एक कच्चा सा मकान था। उस मकान के छत के ऊपर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मैं परेशान था कि पानी कैसे निकालूं। वो बच्ची मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मन अंता, क्या आप कौन है? मैंने कहा अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ुली। मैं अपना तारुफ कराया। उस बच्चे कहने लगी, चचा आप परेशान क्यों हैं? उसने कहा, चचा आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, बेटी मुझे वज़ू करना था, पानी कैसे निकालूं, डोल रस्सी नहीं है, मैं परेशान हूँ। वो बच्ची मेरी तरफ देखकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहने लगी, चचा अफसोस की बात है, ताज्जुब की बात है। आपके वलायत के डंगे तो पूरे मिस्र में गूंज रहा है, आपको ये भी खबर नहीं कि पानी कैसे निकाला जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरी बेटी, शायद कि तुमने मेरी बात को समझे नहीं। कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। डोल और रस्सी के बिना पानी कैसे निकालें? अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम लोगों, वो छोटी सी बच्ची छत से नीचे नहीं उतरी, छत से नीचे नहीं उतरी, कुएं की तरफ झुक गई, कुएं की तरफ झुक गई और कहने लगी कि चचा पानी कैसे निकालते हैं मैं बताती हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मुसलमानों, अब अंदाजा नहीं लगा सकते। उस छोटी सी बच्चे ने कुएं में थूक दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि जो ही थूक पहुंचना था, कुएं से पानी बाहर निकल आया। मंजर देखकर मैं ताज्जुब पड़ गया। वह छोटी सी बच्चे कहने लगे, चचा पानी ऐसे निकाले जाते हैं, आप बना लीजिए वजू, आप कर लीजिए वजू। मैं वजू भूल गया। मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे मर्तबे कैसे पा लिए? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों। वो छोटी से बच्चे कहने लगे, चचा आपको ये भी खबर नहीं कि ये भी पता नहीं एक आलिम दीन होकर के रुतबे कैसे मिलते हैं? मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि बेटी मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। वो बच्चे कहने लगी, बेकसरत सलात अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चचा इतनी छोटी सी उम्र में मैं कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ा करती हूँ। मैं वज़ू बनाने लगा। जब मैं वज़ू करने लगा, फिर बच्ची ने आवाज़ लगाई। फिर बच्चे कहने लगे, चचा आप जानते हैं ये किन पर दरूद पढ़कर ये रुतबे मिलते हैं? मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, शेख फरमाते हैं, बेटी जानता तो मैं भी हूं, लेकिन पहचानती तू ज्यादा है। जानता तो मैं भी हूं, लेकिन पहचानती तू ज्यादा है। वो बच्ची के मुंह से फूल झड़ते थे। वो बच्ची कहने लगी, वो करीम नबी है जो जंगलों में चले जाते हैं तो वहशी दरिंदे जानवर भी मेरे आका के दामने रहमत से लिपट जाते हैं। वो इतने करीम आका है जिन पर दरूद पढ़कर ये रुतबे मिलते हैं।